Hello students, in today's lecture we are going to discuss about RISC and CISC processor. Now you'll ask, ma'am, what is RISC and what is CISC? See, RISC means R-I-C-S. R stands for reduce, I stands for instruction, S stands for sets, and C stands for computer. So what does RISC stands for? Reduce instruction set computer. Whereas CISC, C-I-S-C, CISC processor stands for complex. C stands for complex, I stands for instruction, S stands for set, and C stands for computer. So that is what the abbreviation RISC and CISC stands for. Now we'll discuss these processors in detail, right? Now what is RISC processor? See, as in RISC processors, what does the RISC processor stands for? Reduce instruction set computer. अब जैसा कि नाम से ही पता चलता है, reduce means कम, जो हमारे इंस्ट्रक्शंस हैं, ऐसा हमारा प्रोसेसर जिसमें इंस्ट्रक्शंस जो है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कम हो. तो इस तरह के इंस्ट्रक्शन सेट में होता क्या है, इसको हम रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स भी कहते हैं. और इस टाइप के माइक्रो प्रोसेसर में क्या होता है कि लिमिटेड नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं. जो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं बहुत ज़्यादा नहीं होते, बहुत लिमिटेड होते हैं. और इसका एडवांटेज क्या होगा? सी, वी कैन एग्जीक्यूट सच इंस्ट्रक्शन वेरी फास्ट. जो इस तरह के, क्योंकि इंस्ट्रक्शन कम है, हमारे इंस्ट्रक्शन कम है तो एग्जीक्यूशन टाइम कम लगेगा, इंस्ट्रक्शन बहुत फास्ट एग्जीक्यूट होगा बिकॉज इंस्ट्रक्शंस आर स्मॉल एंड सिंपल. अब सेकेंड पॉइंट जो आप इसमें समझेंगे कि जो रिस्क चिप होती है उसमें बहुत कम ट्रांजिस्टर्स लगते हैं एज़ कम्पेयर टू द कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स प्रोसेसर. जो CISC प्रोसेसर होते हैं उसके कंपैरेटिवली जो हमारा RISC प्रोसेसर है, RISC प्रोसेसर का जो चिप होता है उसमें बहुत कम हम ट्रांजिस्टर्स लगाते हैं. अब क्योंकि हम उसमें कम ट्रांजिस्टर लगाते हैं तो उसका एडवांटेज क्या होगा? उसका एडवांटेज ये होगा, द एडवांटेज दैट वी आर गोइंग टू गेन फ्रॉम since very few or very less transistor is being used in RISC chip, so it is going to be cheaper in the cost, right? See, transistors are less, that means less money you have to spend on the transistor, that means they are cheaper in the cost to design and produce, hence these are very cheap to design and produce. Up third point that you need to understand in RISC is that, see, the instruction set contains simple and basic instructions. हम जानते हैं simple और basic instruction construct करते हैं, contain करते हैं, right? As compared to the complex instruction set computers, right? So most of the instructions complete in one time cycle. See, हमारा जो RISC है, हमारा RISC प्रोसेसर जो है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं वो एक ही साइकिल में, हमारे जो इंस्ट्रक्शंस है एक साइकिल में ख़त्म हो जाते हैं, विच अलाउ द प्रोसेसर टू हैंडल मैनी इंस्ट्रक्शन एट द सेम टाइम. अब क्योंकि हमारे इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो एक साइकिल में कंप्लीट हो जाते हैं तो एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस को हम सेम टाइम पे हैंडल कर सकते हैं. व्हाट हाउ यू कैन से दैट वी कैन इन केस ऑफ RISC processor, what we can do, since the instruction can complete in a one time cycle or one cycle only, hence the processor is having a capability to hold more than instruction at the same time. The processor has the capability to handle more than one instruction at the same time, right? Now in this instructions are register based. अब ये जो हमारे इंस्ट्रक्शन होते हैं रजिस्टर बेस होते हैं एंड द डेटा ट्रांसफ़र टेक प्लेस फ्रॉम रजिस्टर टू रजिस्टर. अब ये जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं हमारे RISC रजिस्टर्स जो होते हैं हमारे, वो किस तरह के रजिस्टर्स होते हैं? गेटिंग माय पॉइंट? ये रजिस्टर्स बेस्ड होते हैं, इंस्ट्रक्शंस जो हैं हमारे ये रजिस्टर बेस्ड होते हैं और इसमें जो डेटा ट्रांसफ़र होता है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? RISC में हमारा जो भी डेटा ट्रांसफ़र होगा वो रजिस्टर टू रजिस्टर ट्रांसफ़र करेगा. यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि हमारे RISC में क्या होगा, रजिस्टर टू रजिस्टर टाइम जो है हमारा इंस्ट्रक्शंस है वो ट्रांसफ़र होगा. तो अब हम समराइज़ करेंगे RISC को कैसे समराइज़ करेंगे? सबसे पहले ये व्हाट डज RISC स्टैंड्स फॉर? रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट्स ऑफ कंप्यूटर. इसमें क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ लिमिटेड नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, सिंपल होते हैं, और क्योंकि सिंपल होते हैं ये फास्ट एग्जीक्यूट होते हैं, इसमें जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो फास्टली एग्जीक्यूट होते हैं. और इसमें क्या होता है, जो RISC की चिप होती है उस पर द नंबर ऑफ ट्रांजिशन इज़ लेस. अब क्योंकि बिकॉज द नंबर ऑफ द ट्रांजिशन विच इज़ रिक्वायर्ड इन द RISC चिप इज़ लेस, हैंस इट इज़ चीपर टू डिज़ाइन एंड प्रोड्यूस, राइट? एंड प्लस इसमें एक साइकिल में जो है मोस्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन जो होता है एक साइकिल में वो हमारा कंप्लीट हो जाता है, राइट? और इसमें जो डेटा ट्रांसफ़र होता है वो कैसा होता है? डेटा ट्रांसफ़र होता है रजिस्टर टू रजिस्टर.
right? So this is what the RISC processor is all about. Now after taking the RISC processor, we are going to consider CISC processor. Now you'll ask, ma'am, what is this CISC processor? As we have discussed, before starting this lecture, I have mentioned you the full form of CISC. See, CISC stands for Complex Instruction Set Computer. So what is the other name of CISC processor? Complex Instruction Set Computer. अब जो हमारा ये Complex Instruction Set processor है, it was developed by Intel. Who was the inventor of this? Who was the developer of this? Which company was the developer of this complex instruction sets of computer? It was Intel. Intel ने इसे develop किया, right? And it contains large number of complex instructions. इसमें क्या होता है, वहाँ पे क्या थे हमारे instructions short थे, simple थे. यहाँ पे क्या हो रहा है, instructions क्या है, large है और complex है. इन दिस इंस्ट्रक्शंस आर नॉट रजिस्टर बेस्ड. इस वहाँ पे क्या था, डेटा ट्रांसफ़र रजिस्टर टू रजिस्टर होता था. यहाँ पे जो हमारा इंस्ट्रक्शंस है वो रजिस्टर बेस्ड बिल्कुल नहीं है, राइट? सो इंस्ट्रक्शन कैन नॉट बी कम्प्लीटेड इन वन मशीन साइकिल. हमारे रिस्क में क्या हो रहा था, हमारे रिस्क में जो हमारे इंस्ट्रक्शंस थे वो एक ही साइकिल में कन्वर्ट हो रहे थे, राइट? लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, हमारे जितने भी इंस्ट्रक्शन है वो एक साइकिल में कंप्लीट नहीं होंगे. क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है और लार्ज है, राइट? अब सेकंड, डेटा ट्रांसफ़र इज़ फ्रॉम मेमोरी टू मेमोरी. हमारे रिस्क में क्या हो रहा था, हाउ द डेटा ट्रांसफर वर टेकिंग प्लेस इन केस ऑफ रिस्क? इट वॉज टेकिंग प्लेस फ्रॉम रजिस्टर टू रजिस्टर. सी, द डेटा वॉज transferring from one register to another register. Whereas in case of CISC, what exactly is happening in CISC? The data transfer is actually taking place from memory to memory instead of register to register, right? Now microprogram control unit is found in the CISC. अब CISC में हमारे किस तरह के इंस्ट्रक्शन, माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल, किस तरह की यूनिट ऑफ कंट्रोल होगी, हमारी जो होगी यूनिट ऑफ कंट्रोल होगी माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट, राइट? दिस इज क्लियर. नाउ देर ऑल्सो दे हैव द वेरिएबल इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट. हमारा जो इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट होगा दैट इज ऑल्सो वेरी, इट्स नॉट सेम, इट्स गोइंग टू बी डिफरेंट. वो हमारा वेरी करेगा, राइट? सो लेट्स समराइज द CISC ऑल्सो इन द एंड. हम CISC को भी, जैसे हमने RISC को समराइज़ किया था, CISC को भी हम समराइज़ करते हैं. CISC में हमारा क्या होता है, सबसे पहले हम देखेंगे कि CISC हमारा किससे स्टैंड करता था, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ कंप्यूटर. इसे किसने डेवलप किया, इंटेल ने डेवलप किया. इसमें इंस्ट्रक्शंस कैसे होते हैं, लार्ज होते हैं और कॉम्प्लेक्स होते हैं. इसमें क्या इंस्ट्रक्शन रजिस्टर बेस्ड होते हैं? नहीं, इसमें इंस्ट्रक्शन रजिस्टर बेस्ड नहीं होते हैं. इसमें क्या इंस्ट्रक्शन, हमारा RISC में क्या हो रहा था, एक मशीन साइकिल में इंस्ट्रक्शन जो है कंप्लीट हो जाते थे. CISC में क्या हो रहा है, वो एक मशीन साइकिल में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं. डेटा ट्रांसफ़र वहाँ पे क्या होता था, रजिस्टर टू रजिस्टर. यहाँ क्या हो रहा है, CISC में क्या हो रहा है, मेमोरी टू मेमोरी. माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट क्या होता था, CISC में हमारे क्या माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट वहाँ होती थी, RISC में नहीं. माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट हमारी CISC में होती है, राइट? एंड दे हैव वेरिएबल इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट. इंस्ट्रक्शन जो फॉर्मेट है वो दैट इज़ वेरिएबल. नाउ विल सी द डिफरेंस बिटवीन CISC एंड RISC. व्हाट इज़ द डिफरेंस? फर्स्ट विल सी द आर्किटेक्चर कैरेक्टरिस्टिक्स, सब जिसमें हम इंस्ट्रक्शन साइज और फॉर्मेट देखेंगे. सी, जो हमारा इंस्ट्रक्शन का साइज़ और फॉर्मेट होता था वो CISC में हमारा होता था लार्ज. समझ रहे हैं, हमारा जो सेट लार्ज सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो कि 16 बिट से 64 बिट तक पर इंस्ट्रक्शन हो सकता है, राइट? वेरेज इन केस ऑफ CISC क्या होता था, स्मॉल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और इनका फिक्स फॉर्मेट होता था, दैट इज गोइंग टू बी 32 बिट्स, राइट? सो we have seen the size of the instructions. Now data transfer. In case of CISC, what is happening, how the data is being transferred? In case of CISC, memory to memory data is being transferred, whereas in case of RISC, data is transferred from register to register. Clear? Now we will see the CPU control. By most of the micro coded using control memory, but modern CISC has hardware control also. अब हमारा जितना भी हमारे RISC थे, CISC थे, उसमें क्या हो रहा है, हम उसे माइक्रो कोडेड को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, माइक्रो को कैसे कोड कर रहे हैं, यूजिंग कंट्रोल मेमोरीज ROM, रीड ओनली मेमोरी. लेकिन अभी क्या है, कुछ CISC में है ना हार्ड वायर्ड कंट्रोल भी आने लगा है, बट अर्लियर क्या होता था, इसमें हम यूज़ करते थे ROM मेमोरी ओनली. लेकिन जो हमारा RISC है, दैट इज़ रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट,
कंप्यूटर, इसमें क्या हो रहा है, मोस्टली हार्ड वायर्ड विदाउट कंट्रोल मेमोरी। वहाँ पे हमारे कंट्रोल मेमोरी है, कौन सी कंट्रोल मेमोरी है भाई, माइक्रो कोडेड है वो, हम कंट्रोल मेमोरी यूज़ कर रहे हैं सिस्क में, रोम यूज़ कर रहे हैं। लेकिन रिस्क के केस में हमारे को किसी भी तरह का रोम की ज़रूरत नहीं, किसी भी कंट्रोल मेमोरी की ज़रूरत नहीं है, ये हार्ड वायर्ड ही होती है। यहाँ पे हमारे कंट्रोल मेमोरी की ज़रूरत होती है और ये आजकल हार्ड वायर्ड में भी आने लगा है। अब हम देखेंगे इंस्ट्रक्शन टाइप कि भाई हमारे जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनका टाइप क्या है। सी इंस्ट्रक्शन टाइप्स नॉट रजिस्टर बेस्ड इंस्ट्रक्शन, जितने भी हमारे सिस्क में हैं इंस्ट्रक्शन वो रजिस्टर बेस्ड नहीं हैं, जबकि रिस्क में हमारे जितने भी इंस्ट्रक्शन हैं वो रजिस्टर बेस्ड हैं। अब हम देखेंगे कि मेमोरी एक्सेस, भाई रिस्क की मेमोरी एक्सेस क्या है और सिस्क की मेमोरी एक्सेस क्या है। तो सिस्क की जो हमारी मेमोरी एक्सेस है, दैट इज़ कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट की मेमोरी एक्सेस है वो ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे क्या थे, हमारे इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, कॉम्प्लेक्स हैं और लार्ज हैं। यहाँ पे मेमोरी एक्सेस लेस है। अब क्लॉक्स, अब सिस्क के केस में क्लॉक्स कितना लगेगा और रिस्क के केस में कितना क्लॉक, हम जानते हैं सिस्क में कॉम्प्लेक्स होते हैं तो ये मल्टी क्लॉक इंक्लूड करेगा, जबकि वेरेज रिस्क में हमने क्या पढ़ा था, मोस्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन इज़ बीन एग्जीक्यूटेड इन सिंगल साइकिल में हो जाता था, तो यहाँ हमारा क्या यूज़ करेंगे, सिंगल क्लॉक। अब हम देखेंगे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंस्ट्रक्शन नेचर। what is going to be the nature of instruction, that is what we are going to see in the last point, right? इंस्ट्रक्शंस हमारे सिस्क में कॉम्प्लेक्स होते हैं और इंस्ट्रक्शंस का नेचर जो है हमारा रिड्यूस और सिंपल होता है रिस्क में। So that's all for today. What we have seen, we have understood RISC processor, then we have understood CISC processor, and at the end we have seen what is the basic difference between RISC and CISC, right? So that's all for today, and still if you have any problem, please feel free to ask me. You can WhatsApp me or you can you can mail me your problems. Feel free to ask me. Okay, thank you so very much.